अगर किसी फिल्म का पात्र कहे कि हमने हत्या नहीं वध किया है तो समझ जाना चाहिए कि फिल्म में मर्डर तो है, लेकिन ये कहानी मर्डर वाली सामान्य फिल्मों से अलग है। फिल्म वध एक ऐसी ही फिल्म है। फिल्म के केंद्र में है शंभुनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू मिश्रा का घर, जिसमें रोज तुलसी को जल चढ़ाया जाता है। चूहों को मारने की बजाय चूहों को चूहेदानी से पकड़ा जाता है। लेकिन सोचिए, ऐसे पंडित परिवार में घुसकर कोई जबरदस्ती शराब पिए, मांस खाए और लड़कियों को लेकर आए तो कैसा लगेगा। शंभुनाथ मिश्रा और मंजू मिश्रा के हालात भी ऐसे ही हैं। यकीन मानिए, ये फिल्म एक मास्टरपीस है। फिल्म की कहानी चौंकाती है। ये फिल्म उन लोगों के लिए भी है जिन्हें बॉलीवुड से अक्सर खराब कंटेंट की शिकायत रहती है। शंभुनाथ मिश्रा एक रिटायर्ड मास्टर हैं जो ग्वालियर में अपनी धर्मपत्नी के साथ रह रहे हैं। मास्टर साहब रिक्शे में भी बिना मोल भाव किए नहीं बैठते, लेकिन उनकी जिंदगी में इकलौती और सबसे बड़ी समस्या है प्रजापति पांडे। असल में मास्टर साहब ने अपने इकलौते बेटे की पढ़ाई के लिए लाखों का लोन लिया था। बेटा तो पढ़ लिख के फॉरेन में सेटल हो गया, लेकिन इधर मिश्रा जी ना तो मूल चुका पा रहे हैं और ना ही ब्याज। पांडे जब तब उनके घर में घुसकर हर वो चीज करता है जिससे मिश्रा जी और उनकी पत्नी को मानसिक कष्ट होता है, लेकिन चुपचाप सब कुछ देखते रहने और सहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन शंभुनाथ मिश्रा का धैर्य भी एक दिन टूट जाता है और वो प्रजापति पांडे का वध कर बैठता है। इसके बाद जो हुआ उसे थिएटर में ही देखा जाए तो बेहतर होगा। ये फिल्म पूरी तरह से संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म है। नीना गुप्ता ने अपने जीवंत अभिनय से किरदार में जान फूंक दी है। उनके घुटनों में दर्द रहता है। वो जब लंगड़ा कर चलती हैं, तो हमें उनका दर्द महसूस होता है। ऐसे किरदार में संजय मिश्रा बेजोड़ हैं। संजय ऐसे किरदारों को अपना बना लेते हैं। फिल्म में उनके हाव भाव और आवाज में हमेशा गहरी बेबसी, मजबूरी और लाचारी ही दिखी है। एक सीन में जब प्रजापति पांडे मास्टर को थप्पड़ जड़ता है, तब उनका एक्सप्रेशन चौंकाता है। जब पांडे उनके घर के कमरे में घुसकर लड़की के साथ होता है, तब कुर्सी पर बैठे संजय और उनसे सटी नीना की लाचारी बेबसी देख दिल भर आता है। यह फिल्म जेनेक्स के विदेश प्रेम और माँ बाप के साथ रूखे व्यवहार के मुद्दे को भी छूती है। जिस बेटे के लिए मास्टर साहब ने अपने सिर पर लाखों का कर्जा लाद लिया, उसके लिए अब अपने ही माँ बाप से फोन पर 2 मिनट बात करना भी मुश्किल था। माँ बाप की मुश्किलें उसे बहाने लगने लगी, लेकिन भला माँ कहाँ मानती हैं। इतना सब होने के बावजूद नीना अपनी ममता उस पर उड़ेलने को आतुर दिखती हैं। हाँ, बाप ने तो दुनिया देखी है, इसलिए उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं। बेटे की तमाम बेरुखी के बावजूद ये सब करने की हिम्मत एक माँ ही कर सकती है। फिल्म में एक सीन है जब दोनों स्काइपी के जरिए अपने बेटे को फोन करते हैं, लेकिन पैसा मांगते ही बेटा एकदम फट पड़ता है। वो खूब खरी खोटी सुनाता है। आखिरकार शंभुनाथ बीच में ही कॉल काट देते हैं। जाते हुए वो कैफे वालों से अपना अकाउंट बंद करने के लिए कहते हैं। ये देख उन पर तरस आता है। इतनी परेशानियों के बावजूद शंभुनाथ का कैरेक्टर हार नहीं मानता। वो जश्न के मौके भी ढूंढता है, भले ही पांडे सरे बाजार उनसे अपनी कार में धक्के लगवाता है। इसके बावजूद वो सीधे बेकरी शॉप में जाकर केक खरीदता है। फिर घर आकर वो उसे ट्यूशन पढ़ाने वाली नैना, जिसे वो प्यार से बिल्ली कहता है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। जब नैना हंसते खेलते घर जा रही होती है, तब शंभुनाथ मंजू से कहते हैं कि काश हमारी बेटी होती। ये एक डायलॉग ये साबित करता है कि वो अपने बेटे से किस हद तक निराश हैं। प्रजापति पांडे का रोल कर रहे सौरभ सचदेवा को देख आपको उससे नफरत हो जाएगी। कई मौकों पर तो उससे घिन हो जाएगी। उसकी मौजूदगी में शंभुनाथ और मंजू दोनों ही डरे सहमे रहते हैं, लेकिन पांडे का नैना को बुलाना उसके लिए काल बन जाता है। इसके आगे जो हुआ वो दर्शकों को हैरान कर देगा। पूरे मर्डर सीन में बीजीएम का शानदार यूज किया गया है। बिना कुछ दिखाए केवल बीजीएम से ही एक खतरनाक माहौल रचा गया है। कहीं रेतने की आवाज है तो कहीं काटने की। उस दौरान बीजीएम सुनकर आप सिहर उठेंगे, जैसे नीना गुप्ता सहम जाती है। मर्डर के बाद जब शंभुनाथ बोरों में कुछ भरते हैं तो ये समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता कि आखिर इन बोरों में भरा क्या जा रहा है। फिल्म में डायलॉग जबरदस्त हैं। ऐसे कई डायलॉग हैं जो आखिर तक याद रह जाते हैं। फिल्म वध की कहानी एक पति पत्नी के बीच के प्यार और विश्वास की भी है। ये एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। शंभुनाथ एक सीन में अपनी पत्नी के घुटनों की मालिश करते दिखते हैं, तो अंत में दोनों एक बैग लेकर जाते हैं, जिसे एक तरफ से वो पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ से उनकी पत्नी।
ये सीन दोनों के रिश्ते को बखूबी बयां करती है। फिल्म को देखते हुए दृश्यम की याद जरूर आ सकती है। डायरेक्टर जोड़ी जसपाल सिंह संधू और राजीव बरनवाल ने दर्शकों को मानवीय संवेदनाओं से भरी एक बेहतरीन फिल्म दी है। ये फिल्म संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की बेहतरीन और यादगार फिल्मों में गिनी जाएगी। अगर थ्रिलर फिल्मों का शौक रखते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखिए। फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।